भारत जैसे विशाल देश को चलाना आसान काम नहीं। यहाँ कानून भी है, व्यवस्था भी है और लाखों समस्याएं भी। इन्हें संभालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक आईएएस ऑफिसर। आज हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर के पास असल में कौन कौन से पावर होते हैं और वे कैसे काम करते हैं। भाग 1, आईएएस का अस्तित्व क्यों। स्वतंत्रता के बाद देश को ऐसे अधिकारियों की जरूरत थी जो सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाए, लोगों की समस्याएं सुने और प्रशासन को संभाले। इसी से आईएएस सेवा की शुरुआत हुई। आईएएस ऑफिसर सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करता है। भाग 2, जिला प्रशासन पर नियंत्रण। जिला स्तर पर आईएएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर कहा जाता है। इनके पास इनमें पावर होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, दंगे, भीड़ या खतरे की स्थिति में निर्णय लेना, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जल विभाग आदि पर नियंत्रण, सरकारी योजनाओं की निगरानी, आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप, महामारी आदि। कई जगह डीएम के आदेश पर पूरा शहर बंद भी हो सकता है। उदाहरण, यदि किसी जिले में दंगा भड़क जाए तो डीएम धारा 144 लगा सकता है और पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे सकता है। भाग 3, पुलिस पर अधिकार। कई राज्यों में एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का प्रमुख होता है और डीएम जिला प्रशासन का। दोनों बराबर स्तर के होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला स्थिति के अनुसार डीएम लेता है। डीएम के पास कानून व्यवस्था के नाम पर कई आदेश देने की शक्ति होती है। भाग 4, आर्थिक व राजस्व पावर आईएएस ऑफिसर। जिले में राजस्व, जमीन, उद्योग और सरकारी खर्चों पर निगरानी रखता है। सरकारी भूमि आवंटन, विकास परियोजनाओं का बजट, सड़क, अस्पताल, स्कूल बनवाना, ग्रामीण विकास योजनाएं, इनकी अनुशंसा पर करोड़ों की परियोजनाएं मंजूर होती हैं। भाग 5, नीति और निर्णय। शक्ति आईएएस सिर्फ जिला स्तर पर नहीं, राज्य और केंद्र स्तर पर भी नीति बनाते हैं। कई आईएएस ऑफिसर मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, सचिव और कैबिनेट सचिव तक बनते हैं। यही लोग प्रधानमंत्री और मंत्रियों को सलाह देते हैं और देश भर में लागू होने वाली नीतियां तैयार करते हैं। यानी एक आईएएस ऑफिसर के फैसले का असर पूरे देश पर पड़ सकता है। भाग 6, अनुशासन और जांच पावर। आईएएस ऑफिसर भ्रष्टाचार, गलत कार्यों और अव्यवस्था पर कार्रवाई कर सकता है। कई जगह गलत निर्माण, फर्जी दुकानों, अवैध कब्जों और गलत अस्पतालों पर छापेमारी आईएएस के आदेशों से होती है। भाग 7, जनता से सीधा संबंध। आईएएस ऑफिसर जनता की शिकायतें सुनता है, गांव-गांव जाकर समस्याओं को समझता है और सरकारी योजनाओं को लागू कराता है। यही वजह है कि आम नागरिक के लिए आईएएस सबसे पहुंच वाला बड़ा अधिकारी माना जाता है। भाग 8, सम्मान और जिम्मेदारी। आईएएस ऑफिसर को शक्ति और सम्मान दोनों मिलते हैं, लेकिन इनसे बड़ी होती है उनकी जिम्मेदारी। उनका हर फैसला सैकड़ों, हजारों और कभी-कभी लाखों लोगों के भविष्य को प्रभावित करता है। भाग 9, प्रेरणादायक अंत। आईएएस बनना सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक मिशन है। ये देश को बदलने का मौका है। जरूरी यह नहीं कि आईएएस ऑफिसर कितना पावरफुल है, बल्कि यह कि वह अपनी शक्ति का उपयोग समाज के लिए कितना ईमानदारी से करता है। वही आईएएस इतिहास में याद रहता है जो जनता के लिए काम करता है।